बुद्ध सिंह उदनिया, वरिष्ठ पत्रकार। राजाखेड़ा में एपीजे वर्ल्ड स्कूल के अंदर किया गया विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। राजाखेड़ा न्यूज। एपीजे वर्ल्ड स्कूल राजाखेड़ा में मंगलवार को विद्यार्थियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एपीजे स्कूल के छात्र छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों, नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आकाश शर्मा रहे। मुख्य वक्ता श्री आकाश जैन एवं श्री अभिनव जैन ने एपीजे स्कूल के विद्यार्थियों को कानून की मूलभूत जानकारी, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों तथा नैतिक जीवन के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी तथा कानून का सम्मान करने, अनुशासित जीवन अपनाने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में एपीजे स्कूल के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में एपीजे स्कूल परिवार ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। राम को भगवान मानते थे, राम ही हमारे भगवान है। तो क्या हुआ ये स्टोरी पता है? एक बार राम जी का अभिषेक होने वाला था, सुबह राजा बनने वाले थे राजकुमार से। तो दशरथ जी जब एक युद्ध में गए थे, उन्होंने अपनी वचन दिए थे कि आप मुझसे मेरी जान बच जाई, मुझसे कोई भी दो वर आप कभी मांग सकते हैं। प्रॉमिस करता हूँ कि दो चीजें आप कभी मांग लेना। उन्होंने कहा अभी नहीं चाहिए मुझे, जब जरूरत आएगी तब मांगूंगी। तो राम जी सुबह गए, मुझे राजा बनने वाले हैं, माता कैकेयी को पता लगा और मंत्रा जी उनकी जो स्त्री को आई, आपका बेटा जो है भरत वो तो राजा बनेगा नहीं, राजा बन जाएंगे राम। वो जाके बोले ये सही मौका है अपने हस्बैंड से मिलिए दशरथ महाराज कि इनको निगरानी के लिए बेटे को बनाए। पहुंची तो माता कैकेयी ने कहा कि मेरा अब टाइम है, आपने जो प्रॉमिस किया था वो मुझे पूरा करें, दो वचन दे। बोले बताइए क्या चाहिए? बोले पहला प्रॉमिस तो ये है कि राम की जगह भरत बनेंगे राजा, और दूसरा प्रॉमिस मैं ये मांगती हूँ कि राम को 14 साल का वनवास मिलेगा। ये सुन के दशरथ जी घबरा गए और लेट गए कमरे में। तो ये क्या चीज है? उन्होंने सोचा कि कोई चीज मांगनी होगी, कोई गिफ्ट मांगेगी, कोई ऑर्नामेंट्स गहने मांगेगी, कोई अच्छी चीज मांगेगी। और उन्होंने क्या मांगा कि राम जी को 14 साल का वनवास और मेरे बेटे भरत को राजा बनाया। दशरथ जी बड़े परेशान हो गए। सूचना धीरे धीरे राम तक पहुंची। राम जी अंदर आए, देखा मम्मी नाराज बैठी है, पापा वैसे लेटे हुए हैं वहीं पे। उन्हें पूछा क्या बात हो गई पिताजी? बोले बेटा तेरी मम्मी ने 2 बार मांगे हैं, एक क्योंकि 14 साल के लिए वनवास मिल रहे हैं और दूसरा राम भरत को राजा बना रहे हैं। राम जी ने सिर्फ 4 शब्द बोले, बस इतनी सी बात, उसके लिए आप परेशान हो रहे, बस इतनी सी बात। और इन 4 शब्दों ने छोटे से लड़के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। पूर्व दस्यु गैंग के सक्रिय सदस्य को अवैध कट्टा कारतूस सहित दबोचा। संगीन वारदात की फिराक में था आरोपी। बाड़ी न्यूज। धौलपुर जिले के सोनेका गुर्जा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व दस्यु केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य रहे आरोपी रामब्रिज गुर्जर को अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था।
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरर और वृत्ताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार मीना के सुपरविजन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान थानाधिकारी घनश्याम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ये सफलता हासिल की। नाकाबंदी देखकर भागा, तलाशी में मिला कट्टा। 20 जुलाई को सहायक उप निरीक्षक सुरेश चंद अपनी टीम के साथ सोनेका गुर्जा सरमथुरा मार्ग पर नाकाबंदी और गश्त कर रहे थे। इसी दौरान भरिका बाबा मंदिर की ओर से आ रहा एक युवक पुलिस को देखकर अचानक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में वह बार बार अलग अलग जवाब देने लगा, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी रामब्रिज पुत्र महाराज सिंह गुर्जर निवासी खोंटाबाई तंगौलारी थाना सोनेका गुर्जा को मौके पर ही गिरफ्तार कर हथियार और कारतूस जब्त कर लिए गए। पहले से दर्ज हैं कई संगीन मामले। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पूर्व दस्यु केशव गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य रह चुका है। उसके खिलाफ बाड़ी और सोनेका गुर्जा थानों में जबरन वसूली, हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा तथा आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। अवैध हथियारों पर अभियान रहेगा जारी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध हथियार रखने वालों तथा सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी घनश्याम, सहायक उप निरीक्षक सुरेश चंद, कांस्टेबल बीरबल सिंह और कांस्टेबल अशोक कुमार शामिल रहे। महिला आरक्षण को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय मार्च पुलिस ने रोका। नई दिल्ली न्यूज। महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने मंगलवार को नई दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह और राजस्थान प्रभारी दीप्ति के निर्देश पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च होना था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया। इसके बाद कार्यकर्ता इंदिरा भवन में एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग उठाई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदर्शन के बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शन में राजस्थान महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा और जिला महासचिव रोशनी शिवहरे भी प्रदर्शन में शामिल रहीं। डिलीवरी के बाद महिला की मौत पर बवाल, कलेक्टरेट के सामने शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत से नाराज परिजनों ने मंगलवार को कलेक्टरेट के सामने शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। मृतका की पहचान सपना 30, पत्नी आच्छेलाल, निवासी गरपुरा, बाड़ी के रूप में हुई है। जिला प्रशासन के अनुसार सपना हाई रिस्क और प्री मैच्योर प्रेगनेंसी से जूझ रही थी। सोमवार सुबह परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन रात में डिलीवरी कराए बिना ही वापस घर ले गए। डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबीयत, रेफर के दौरान तोड़ा दम,
मंगलवार सुबह परिजन सपना को दोबारा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और सीने में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शव लेकर कलेक्टरेट पहुंचे परिजन महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजन पहले शव को गांव ले गए, लेकिन बाद में वापस धौलपुर कलेक्टरेट पहुंचे और शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर उचित उपचार मिलता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिस एम्बुलेंस से शव गांव ले जाया गया था, उसके चालक की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पुलिस ने एम्बुलेंस और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही कुछ निजी नर्सिंग होम संचालकों की भूमिका की भी जांच कराई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएड परीक्षा देने आए छात्र की करंट लगने से मौत, किराए का कमरा देखने के दौरान हुआ हादसा। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में बीएड परीक्षा देने आए 25 वर्षीय युवक की 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा सोमवार को प्रकाश कॉलेज के पास उस समय हुआ जब वह किराए का कमरा देखने गया था। पुलिस के अनुसार मृतक सुनील पुत्र मेवाराम जाटव, निवासी गुमानपुरा, नादनपुर था। वह बीएड परीक्षा में शामिल होने के लिए धौलपुर आया था। मकान की छत पर जाते समय वह ऊपर से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईटेंशन लाइन मकान की छत से महज करीब 3 फीट की ऊंचाई पर गुजर रही थी, जिससे ये हादसा हुआ। सूचना पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। बारिश के मौसम में बिजली शिकायतों के लिए डिस्कॉम ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए डिस्कॉम ने कंट्रोल रूम और क्षेत्रवार अधिकारियों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अब उपभोक्ता बिजली कटौती, फॉल्ट, तार टूटने या बारिश के दौरान कट जैसी समस्याओं की सूचना सीधे संबंधित अधिकारियों को दे सकेंगे। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर 1800-180-6507 के साथ जिला कंट्रोल रूम 9414029319 भी 24 घंटे शिकायतों के लिए उपलब्ध रहेगा। यदि शिकायत का समय पर समाधान नहीं होता है तो उपभोक्ता अपने क्षेत्र के सहायक अभियंता AEN और कनिष्ठ अभियंता जेन से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। डिस्कॉम ने धौलपुर शहर, ग्रामीण, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सरमथुरा, सेपऊ, मनिया, जाटोली, मरैना, सरानीखेड़ा और कोलारी सहित जिले के सभी क्षेत्रों के अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। विभाग का उद्देश्य बिजली संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर उपभोक्ताओं को त्वरित राहत उपलब्ध कराना है। बड़ी जेएम चित्राक्षी सिंह ने विद्यार्थियों को पढ़ाया नशा मुक्ति का पाठ। कहा नशा नहीं, शिक्षा और संस्कार बनाते हैं पहचान। बाड़ी न्यूज। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति बाड़ी के तत्वावधान में मंगलवार को ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडेज अभियान के तहत रेलवे फाटक स्थित विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल में नशा मुक्ति जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़ी जेएम चित्राक्षी सिंह ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ और अनुशासित जीवन अपनाने का संदेश दिया। बड़ी जेएम चित्राक्षी सिंह ने कहा कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, सिगरेट, शराब, गांजा, चरस और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से गुटखा और तंबाकू के सेवन से मुख के कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां तथा दांत और मसूड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही इनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किशोरावस्था में कई युवा दोस्तों के दबाव या जिज्ञासा के कारण नशे की शुरुआत कर देते हैं, जो धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाती है। इसका असर उनकी पढ़ाई, व्यक्तित्व, पारिवारिक जीवन और पूरे भविष्य पर पड़ता है। चित्राक्षी सिंह ने छात्रों से आह्वान किया कि यदि कोई मित्र या परिचित नशा करने के लिए दबाव डाले तो उसका साहपूर्वक विरोध करें। उन्होंने कहा कि अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास, अनुशासन, शिक्षा और खेलकूद ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान बनाते हैं, न कि किसी भी प्रकार का नशा।
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को नशामुक्त जीवन अपनाने तथा परिवार और समाज को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य महावीर प्रसाद गोयल, तालुका विधिक सेवा समिति के कनिष्ठ सहायक पंकज सैनी तथा विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर, बच्चों को नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी। धौलपुर न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के तत्वावधान में मंगलवार को ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। सचिव रेखा यादव एवं न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, साइबर अपराध, बाल विवाह, पर्यावरण संरक्षण, विधिक अधिकारों और लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। शिविर में न्यायिक अधिकारियों ने नालसा की ड्रग जागरूकता एवं कल्याण योजना 2025 के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संदेश दिया। साथ ही वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। अधिकारियों ने बताया कि बिजली, पानी, परिवहन, डाक, टेलीफोन, अस्पताल और बीमा जैसी लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सरल, सस्ता और त्वरित तरीके से कराया जा सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून, बाल विवाह निषेध, राष्ट्रीय लोक अदालत, मीडिएशन अभियान, नालसा हेल्पलाइन 1500 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भी जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यार्थियों को कोर्ट वाली दीदी पहल से भी अवगत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों में लगाई गई शिकायत पेटिका में छात्र छात्राएं अपनी किसी भी समस्या या शिकायत को गोपनीय रूप से लिखकर डाल सकते हैं, जिसका निस्तारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। जैसे कोर्ट में आपने बताया जज होते हैं कोर्ट में बैठते हैं, वैसे ही जज कोर्ट का एक और भी एक पैरेलल एक चीज और चलती है विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसमें ये करते हैं जैसे जज तो कोर्ट में बैठते हैं, लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत ऐसे लोग जो कि न्याय से दूर रह जाते हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जैसे कोई गरीब लोग, कोई जो जेलों में पड़े हैं, और कोई महिलाएं हैं जो कि अपनी आवाज़ उठा नहीं पाती, बच्चे लोग, कई बार ये जो बाढ़ पीड़ित या कोई डिजास्टर्स हो जाते हैं उसके लोग होते हैं, तो वो लोग क्या होता है अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचा नहीं पाते। तो विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने कानून बने हुए हैं ऐसे, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण का भी कानून बना हुआ है, जिसके तहत हम लोग भी बैठते हैं, और उसकी यही वो रहता है, उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे तबके जिनकी आवाज़ सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती हो, हम उनका माध्यम बने और उनकी आवाज़, उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतों को सॉर्ट आउट करें। तो अब वो तो हम करते ही हैं, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वो कोर्ट में जाएगा, उसको केस लड़ना होगा, तो उसको क्या सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी? वकील की। और वकील क्या मांगेगा उससे? पैसे। और बेचारा गरीब है, उसके पास 10,000 रुपये महीने की भी कमाई नहीं है, तो वो कहाँ से उसको पैसे देगा? वकीलों की फीस बहुत होती है। तो ऐसे लोग को हम पैसे देकर उसको हमारी तरफ से एक वकील कराते हैं कि तुम लोग ये ऐसे इस तरीके से करो, अपना केस लड़ो। और ऐसी कोई महिला नहीं कमा पा रही है, तो फिर उसको भी हम वकील देते हैं। तो ऐसे वकीलों की से भी सहायता कराते हैं। और इस तरीके से हम दूसरा एक काम ये भी करते हैं कि ऐसे लोगों को भी जागरूक करें, लीगल अवेयरनेस का भी काम करते हैं। जैसे आज हम आपके पास में करें तो एक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स पर, जैसे अभी पिछले महीने हमने साइबर क्राइम पे किया। आप लोग बच्चे हैं, अभी आपके के बैंक अकाउंट है, किसी के है बैंक अकाउंट है, पैसे आते हैं, आप लोग उसमें कुछ ऑनलाइन काम करते हो कि नहीं करते? कल को आप बड़े हो गए तो उनका ऑनलाइन लेन देन करोगे तो उसमें फ्रॉड होते हैं आजकल बहुत। कभी आप अखबार पढ़ते हो तो कभी देखिएगा साइबर क्राइम हुआ था, तो आपके अकाउंट से पैसे कैसे निकल जाते हैं, कौन आपको बेवकूफ़ बना के पैसे निकाल देगा आपके। इस तरीके से साइबर क्राइम हुआ था, उसमें भी हमने सारे बच्चों को जागरूक किया था पिछले महीने। इसी तरीके से बाल विवाह, धौलपुर में ये शिकायतें बहुत आती रहती हैं कि बच्चियों के बाल विवाह करा दिए जाते हैं, तो उसमें भी बच्चियों को हम जागरूक करते हैं। बच्चियों की उम्र क्या होनी चाहिए शादी के लिए सब जानते हैं। आपकी जानकारी में कभी ऐसा है आपकी साथी, सहेली, पड़ोसी, रिश्तेदार के
भी बहुत 18 साल से पहले किसी की शादी करने की तैयारी कर रही हो या शादी कर दी गई हो, कभी जानकारी में आया? क्योंकि हमारे पास तो आते हैं या बच्चियां लिख के डाल देती है करके, बच्चियां पहुंचा देती है हमारे पास शिकायत। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती बनी प्यार, पुणे में रचाई शादी, किडनैपिंग केस में बिहार पुलिस ने धौलपुर से युवती को किया बरामद। धौलपुर न्यूज। सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती प्रेम में बदली और फिर पुणे में शादी तक पहुंच गई। लेकिन प्रेम विवाह के महज 9 दिन बाद बिहार पुलिस ने अपहरण के मामले में 19 वर्षीय युवती को धौलपुर के सेपू थाना क्षेत्र स्थित रजौरा कला गांव से बरामद कर लिया। युवती के परिजनों ने बिहार के भागलपुर जिले में उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार रजौरा कला निवासी युवक करीब 1 वर्ष पहले मजदूरी के लिए महाराष्ट्र के पुणे गया था। वहीं उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली युवती से पहचान हुई। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। कुछ समय बाद युवती अपने परिजनों को बिना बताए पुणे पहुंची, जहां दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों करीब 9 दिन पहले धौलपुर के रजौरा कला गांव आकर रहने लगे। इधर युवती के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने भागलपुर के सुल्तानगंज थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान बिहार पुलिस युवक तक पहुंची और स्थानीय सेपू थाना पुलिस के सहयोग से गांव में दबिश देकर युवती को सकुशल बरामद कर लिया। थाने में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती। कार्रवाई के दौरान सेपू थाने में युवती की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पुलिस के अनुसार बाथरूम में उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर गई। पुलिस ने तत्काल दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। पुलिस ने बताया कि युवती लगभग 2 माह की गर्भवती भी है। अब कोर्ट में होंगे बयान। सेपू थाना पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवती को बिहार पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अब उसे भागलपुर की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैथरी हनुमानगढ़ी आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ, पहले दिन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दिया संदेश। सैंपल न्यूज। सेपू क्षेत्र स्थित कैथरी हनुमानगढ़ी आश्रम में मंगलवार को महंत शांतिदास महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा के प्रथम दिवस आचार्य सत्यदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के महत्व का भावपूर्ण वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक जीवन का संदेश दिया। कथा से पूर्व निकाली गई भव्य कलश यात्रा में कथा परीक्षित देवेश शर्मा ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सिर पर धारण कर गांव का भ्रमण किया। कलश धारण किए युवतियों और श्रद्धालुओं के साथ निकली यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्पवर्षा और स्वागत कर जलपान की व्यवस्था की। पूरे गांव में भक्तिमय वातावरण बना रहा। कथा के दौरान आचार्य सत्यदेव महाराज ने आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधकारी के प्रसंग का वर्णन करते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मनुष्य के जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संचार करता है तथा भय और मोह से मुक्ति दिलाता है। इस अवसर पर सत्यवीर शर्मा, पूर्व सरपंच सतीश परमार, विनीत शर्मा, अनिल शर्मा, प्रो सतीश शर्मा, रामप्रकाश शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, विनोद परमार, शिवराम दास, राधेश्याम परमार, विजय कुमार, भगवान दास, सत्यप्रकाश परमार, शिवदीन परमार, दुर्ग सिंह परमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। महंत शांतिदास महाराज ने बताया कि 28 जुलाई को कथा का समापन होगा, जबकि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को गुरु दीक्षा भी प्रदान की जाएगी। ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के फॉलो अप शिविर जिले में 22 जुलाई से 31 अगस्त तक सुझावों के क्रियान्वयन और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर रहेगा विशेष फोकस। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के अंतर्गत 22 जुलाई से 31 अगस्त तक जिले में फॉलो अप शिविर लगेंगे। इसमें मुख्य अभियान के दौरान शेष रहे शिविर आयोजित किए जाएंगे तथा पूर्व में आयोजित शिविरों में प्राप्त सुझावों, लंबित प्रकरणों एवं जन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि फॉलो अप शिविरों में सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। शिविरों के दौरान प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। रास्तों एवं अतिक्रमण से जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाएगा ताकि ग्रामीणों को त्वरित राहत मिल सके। जिला कलेक्टर ने बताया कि 22 जुलाई को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत पचगांव का अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत कंचनपुर का अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत खनपुरा का अटल सेवा केंद्र में,
उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत सिकरौदा का अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैपो की ग्राम पंचायत गढ़ी चटौला का अटल सेवा केंद्र में तथा उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत आनगई का अटल सेवा केंद्र में एवं 23 जुलाई को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत दुल्हारा का अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत बिजौली का अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत धौरा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत बाजना का अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैपो की ग्राम पंचायत दौनारी का अटल सेवा केंद्र में तथा उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत रहरई का अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बाल वाहिनियों का सघन जांच अभियान। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, नियमों की अनदेखी पर बसें होंगी सीज। धौलपुर न्यूज। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीती एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में संचालित स्कूल बसों एवं अन्य छात्र परिवहन वाहनों का सघन जांच अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना तथा स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों की पालना करवाना है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि अभियान के तहत परिवहन निरीक्षक विभिन्न निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पहुंचकर स्कूल बसों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। जांच के दौरान वाहन की फिटनेस, वैध परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन निकास द्वार, चालक का लाइसेंस एवं परिचालक की पात्रता सहित सर्वोच्च न्यायालय एवं परिवहन विभाग के सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में कई विद्यालयों की बसों में गंभीर कमियां सामने आई हैं। अनेक वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है, जबकि कुछ बसों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं पाए गए। ऐसे विद्यालय संचालकों को कमियों को दूर करने के लिए विभाग की ओर से निर्धारित समय दिया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि वाहन संचालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित स्कूल बसों को सीज कर दिया जाएगा। साथ ही विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भी पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूल वाहनों से भेजें जिनकी फिटनेस वैध हो तथा जिनमें सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा हो। यदि किसी स्कूल वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा हो, चालक लापरवाही से वाहन चला रहा हो या वाहन असुरक्षित स्थिति में हो तो इसकी सूचना तुरंत परिवहन विभाग अथवा पुलिस प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग का ये विशेष अभियान आगामी दिनों में जिले के सभी विद्यालयों में लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों एवं वाहन संचालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय संगठन की नई कार्यकारिणी घोषित, हरभजन जानगड़े के नेतृत्व में राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों की सूची जारी। आचार्य पंडित योगेश कुमार शर्मा बने राष्ट्रीय प्रवक्ता। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से संगठन की राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन जानगड़े के नेतृत्व में जारी की गई सूची में विभिन्न राज्यों के अनुभवी सामाजिक, धार्मिक, विधिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संगठन की ओर से जारी सूची के अनुसार अलका धुर्वे को राष्ट्रीय मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संगठन के संरक्षक मंडल में देशभर के प्रतिष्ठित संत, कथावाचक, आयुर्वेदाचार्य, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, न्यायविद, समाजसेवी और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया है। इनमें श्री राम सिया दीक्षित गुरुजी, डॉक्टर प्रकाश टाटा, महामंडलेश्वर राम भूषण दास जी महाराज, महामंडलेश्वर बालयोगी बलकृष्ण दास जी महाराज, गगन शरण जी महाराज, डी.एस. राय पूर्व कलेक्टर, एम.डी. जम्बुलकर पूर्व न्यायाधीश सहित कई प्रमुख नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगदीश मीना पावटा को राष्ट्रीय संयोजक, ब्रिजेश कुलश्रेष्ठ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संस्कृति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय प्रभारी, सर्वेश तिवारी और राजेंद्र बिरुले को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्रीमती चंद्रकला शर्मा, जयपुर को संस्कृति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हेमंत सोगानी, सुधीर सिम्हा प्रयागराज, राजेश कुमार कुंद्रा दिल्ली तथा रमेश शर्मा को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एडवोकेट संजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली को राष्ट्रीय सलाहकार, संतोष कुमार दुबे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कपूर नागर को राष्ट्रीय महासचिव संस्कृति प्रकोष्ठ तथा विश्वबंध द्विवेदी एवं आचार्य पंडित योगेश कुमार शर्मा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन जांगड़े ने कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन का उद्देश्य संगठन को देशभर में मजबूत करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार करना तथा जनहित के कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की विचारधारा के अनुरूप सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।